नमस्कार दोस्तों, एबीपी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का एक नया क्लास लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आप तो जानते ही हैं, हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। और मौलिक अधिकार में भाई हम लोग 12 से 18 पढ़ चुके हैं, ठीक है। आर्टिकल 12 to 18 हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, 19 to 22, ओके। और उस चैप्टर को हम लोग बोलते हैं दोस्तों राइट टू फ्रीडम, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, ओके। तो इसमें भाई कितने से कितने आते हैं ना, 19 से 22 आते हैं, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, जो कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ओके। और दोस्तों, ये समझाने के लिए देखिए, ये सब जितना है समझाने के लिए एक स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक जज और एक टीटी जब ट्रेन में चलते हैं तो क्या होता है, इस वीडियो के आगे मैं वो बताऊंगा, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और पहले ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, वीडियो देखने में बहुत मग्न हो जाते हैं हम और हम लोग लाइक नहीं कर पाते। तो पहले ही आप लाइक कर दीजिए, ओके। वीडियो पहले ही लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर दबा के कर दीजिए, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, राइट टू फ्रीडम जो कि 19 से 22 है। जैसा कि मैं आपको बताया, राइट टू फ्रीडम मतलब होता है क्या, स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे यहाँ पे बताया जाता है आपको बोलने का अधिकार मिलता है भाई, राइट टू से, कुछ करने का अधिकार मिलता है, सोचने का अधिकार मिलता है, ठीक है। तो देखिए, पहला देखते हैं आर्टिकल नंबर 19 क्या है, ओके। तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट बोर्ड पे आते हैं। तो देखिए 19, आर्टिकल नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं भाई। आर्टिकल नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला है भाई, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स। इसमें कुछ ऐसा अधिकार दिया हुआ है भाई जो इस आर्टिकल में प्रोटेक्ट किया जाता है, बचाव किया जाता है कुछ अधिकारों का, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे आज, ओके। तो देखिए, पहले मैं आपको ये जनरल बता दूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा आप ये कैसे लर्न कर पाओगे इजी वे पे, एक सहज वे पे आप कैसे ये लर्न कर पाओगे, समझ पाओ, ओके। तो देखिए, पहला इसमें टोटल दोस्तों पहले 7 थे, ओके। ये जो आपका आर्टिकल नंबर 19 है, इसमें 7 पॉइंट्स थे पहले, ओके। तो देखते हैं क्या क्या है भाई। देखिए, पहले है आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार यही से मिलता है, यही पॉइंट से बोलने का अधिकार मिलता है, या कुछ एक्सप्रेस करने का अधिकार मिलता है यहीं से, ठीक है। दूसरा क्या है भाई, असेंबल विदाउट आर्म्स। आप एक जगह पे असेंबल हो पाओगे, लोगों को जमा कर पाओगे, लेकिन शर्त यह है विदाउट आर्म्स, आपके पास कुछ इलीगल वेपन नहीं होना चाहिए, जैसे कि बंदूक या बॉम्ब पकड़ के नहीं जा सकते ना भाई। आपको अधिकार दिया हुआ है कि आप शांति तरीके से असेंबल कर सकते हो, एक लोगों को जमा कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एसोसिएशन, अब जमा किए हो, अच्छा बोल रहे हो आप, तो एसोसिएशन, यूनियन भी कर सकते हो भाई, समझ रहे हो ना। देखिए, उसके बाद अगर यूनियन किए हो, कर रहे हो, तो मूवमेंट भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरह आपका रेसिडेंस एंड सेटलमेंट है, ठीक है। फिर है आपका राइट टू प्रॉपर्टी, एंड लास्ट क्या है, राइट टू ट्रेड एंड बिजनेस। तो देखिए, इसे आप इजी तरह से, सहज तरीके से कैसे याद कर पाओगे। आप देखिए, अब स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो पहला पॉइंट है, मतलब बोलने का अधिकार। मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ, ठीक है ना, एक्सप्रेस कर रहा हूँ मैं अपने आप को, एक चीज़ों को, कुछ आर्टिकल्स है या कुछ भी है जो समझा रहा हूँ मैं आपको, ये तो एक्सप्रेस ही कर रहा हूँ ना भाई, मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तभी ना आप समझ पा रहे हो, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे मैं, 2 लोग हैं, मैं उससे बोल रहा हूँ, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब क्या, अधिकार मिला हुआ है यहाँ से,
ओके, तो आप सुन रहे हो, आप कुछ अगर क्वेश्चन पूछोगे मुझे, तो वो क्या है, आपका बोलने का अधिकार है वो, ठीक है ना। तो मैं पूछ रहा हूं या आप बोल रहे हो या आप पूछ रहे हो, वो किससे मिलता है भाई, स्पीच एंड एक्सप्रेशन से ये राइट्स मिलता है ना भाई, अधिकार मिलता है। अब आप बोल सक रहे हो तो भाई असेंबल कर सकते हो, समझ रहे हो ना बात को। अब आप बोल पाओगे, अब अच्छा बोल रहे हो तभी ना भाई एक जो ग्रुप ऑफ पीपल्स को आप जमा कर पाओगे, 4 लोगों को आप तभी ना जमा कर पाओगे जब आप अच्छा बोलोगे, वहाँ पे कुछ अच्छा बोलोगे तभी ना वहाँ पे 4 लोग जमा हो जाएंगे। तो उसी लिए असेंबल, लेकिन किन चीज़ों पे भाई, विदाउट आर्म्स। आपके पास वहाँ पे कुछ इलीगल हथियार नहीं होना चाहिए। असेंबल तो कर सकते हो शांतिपूर्वक, लेकिन ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आप असेंबल किए हो तो असेंबल करने के बाद आप एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे एक कर्मचारियों का ग्रुप, ठीक है ना। उसी तरह देखिए, अगर एक कर्मचारी का ग्रुप बना लिए हो, ठीक है ना, तो भाई आप कहीं भी घूम सकते हो, समझे, कहीं भी घूम सकते हो। जो बाउंड्री है, भारत का जो क्षेत्र है, वो उसके अंदर आप कहीं पे घूम सकते हो। दैट इज मूवमेंट, दैट इज द 4th पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज रेसिडेंस एंड सेटलमेंट। अभी आप घूम सकते हो भाई, तो कहीं तो रहोगे, हाँ, कहीं तो थमोगे भाई। तो वही है, देखिए 5th पॉइंट क्या बताता है, रेसिडेंस एंड सेटलमेंट, मतलब कहीं पे आप रहो, सेटल हो जाओ भाई, ठीक है। लेकिन सेटल होने में क्या चाहिए भाई, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी चाहिए। अब प्रॉपर्टी नहीं होगा तो कहाँ पे रहोगे आप, प्रॉपर्टी जैसे घर तो रहेगा तब ना आप रहोगे भाई। अभी हम लोग भी कहाँ रह रहे हैं, घर में ही रह रहे हैं, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो ए प्रॉपर्टी, ओके। तो राइट टू प्रॉपर्टी, अब देखिए प्रॉपर्टी तो है, ठीक है, आप कहीं भी रह भी सकते हो, लेकिन पैसा नहीं होगा तो आप रहोगे कैसे, प्रॉपर्टी खरीदोगे कैसे भाई, समझ रहे हो ना बात। देखिए आजकल तो एक चॉकलेट या बिस्किट कुछ भी खरीदने के लिए तो भाई पैसा तो मेन है ना भाई, हाँ, समझ रहे हो ना। पैसा नहीं होगा तो कैसा होगा, समझे। तो उसी तरह अगर आप प्रॉपर्टी लोगे तो प्रॉपर्टी लेने के लिए तो भाई बिजनेस तो करना पड़ेगा पैसों के लिए। तो देखिए 7th पॉइंट क्या बताता है, राइट टू ट्रेड एंड बिजनेस, ओके। तो इसी तरह ये जो 7 पॉइंट्स है दोस्तों, ये एसेंशियल फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी, ठीक है। मतलब एक सुखहाल प्रजातंत्र के लिए ये जो 7 पॉइंट है ये एसेंशियल है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम इंडिया में हैं, इसीलिए हम लोग हेल्दी डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आप तो जानते होंगे दोस्तों, अभी अफगानिस्तान में जो तालिबान घुस गया, आप तो वहाँ डेमोक्रेसी क्या, डेमोक्रेसी तो नामो निशान उड़ गया दोस्तों, समझे ना। वहाँ तो जैसे महिलाओं को पढ़ने का अधिकार, हम लोग का यहाँ पे क्या है दोस्तों, हम लोग का कुछ रिलीजन नहीं है बोल के सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है दोस्तों, प्रजातंत्र, प्रजा चुनती है दोस्तों एक लीडर को, जो कि एक देश को रूल करते हैं, ठीक है ना। वहाँ तो तालिबान घुस के दोस्तों तहस नहस हो गया है सब, डेमोक्रेसी तो छोड़ दीजिए, वहाँ नहीं है वहाँ पे कुछ, ओके। उसके बाद देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नेशनल फ्लैग होस्टिंग इज ऑल्सो ए वे ऑफ एक्सप्रेशन डिक्लेयर्ड बाय एससी, मतलब सुप्रीम कोर्ट इन 2004, ओके। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया है कि जो नेचुरल फ्लैग है दोस्तों, हम लोग का जो भारतीय फ्लैग है ना दोस्तों, झंडा है, उसे हम लोग होस्ट कर पाएंगे, दैट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेशन, ओके। नेक्स्ट क्या है, देखिए स्पोर्ट्स में क्या क्या आता है। स्पोर्ट्स में देखिए आप, क्रिकेट अभी चल रहा है, देखेंगे आप, जाने हैं ना, 4th टेस्ट मैच अभी चल रहा है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, वो क्या है, एज ए एक्सप्रेशन है दोस्तों। स्पोर्ट्स इज अ एग्जांपल ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस कर रहे हैं वहाँ पे, बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, वो तो एक्सप्रेस ही कर रहे हैं अपने आप का, अपने टैलेंट को एक्सप्रेस कर रहे हैं वहाँ पे, समझ रहे हैं ना आप। जैसे फुटबॉल हुआ, क्या है, टैलेंट का प्रदर्शन करके तो एक्सप्रेस किया जा रहा है वो, समझ रहे हैं ना आप। देखिए उसके बाद क्या बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो 1st पॉइंट है, मतलब बोलने का अधिकार, वहीं से तो मिला है भाई मीडिया को, जो पूछने का, वहीं से तो मिला है अधिकार
मीडिया जो आजकल तो भाई मीडिया को आप बोलिए मत, अपने हिसाब से मतलब एंटरटेनमेंट के लिए चल रहा है मीडिया, समझे ना, कुछ भी दिखा रहे हैं भाई, कुछ भी, समझे ना, अपने हिसाब से मतलब कुछ सच्चाई नहीं दिखा पा रहे हैं अपने आप से, समझे आप, सच्चाई नहीं दिखा पा रहे हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ भी दिखा रहे हैं मीडिया, जो कि बहुत गलत बात है दोस्तों मेरे हिसाब से, समझे ना। देखिए उसी तरह राइट टू इंफॉर्मेशन एक RTI, वो भी किसके, यही जो प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स में ही आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ओके, आपको अगर कुछ मतलब जानकारी का अधिकार, वो भी तो भाई एक प्रकार का यही है ना, राइट्स ही है, समझे कि नहीं। आप देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आप जानोगे नहीं तो कैसे होगा दोस्तों। जैसे मैं भी आर्टिकल्स आपको समझा रहा हूं, आर्टिकल 19 क्या है, आप नहीं समझोगे तो कैसे होगा, समझे कि नहीं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना भारत का, ये तो आपको जानना ही है दोस्तों, ये सब चीज़, समझे। उसके बाद देखिए राइट टू, यही जो है जो आर्टिकल 19, यहां से हम लोग को राइट टू मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है दोस्तों। यहाँ पे मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी मतलब क्या, यहाँ पे देखिए जैसे 3-4 पार्टियां लड़ती है ना भाई इलेक्शन के समय, जैसे आपका बीजेपी हुआ, BJD हुआ और कांग्रेस हुआ, आम आदमी पार्टी हुआ, ये सब क्या लड़ती है, मतलब ये क्या मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र में। ओके, मल्टी मतलब क्या होता है, 2 से अधिक, 2 और मोर, 2 से अधिक अगर कोई पार्टी होता है तो उससे मल्टी बोलते हैं दोस्तों, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा है भाई पॉइंट, सिटीजन एंजॉय दिस फंडामेंटल राइट वाइल ट्रैवलिंग अब्रॉड ऑल्सो। ये तो देखिए इंडिया में, इंडिया के जो बाउंड्री है मतलब क्षेत्र है, भारत का जो क्षेत्र है, वहां पे तो ये फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन मिलता है भाई, ठीक है। बाकी जो आप बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, उसमें भी ये एक्टिव रहते हैं। ये जो आपका 19 है, आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट है, ये एक्टिव रहता है उस समय भी आपको मिलता है ये राइट, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ओके, चलिए देखिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एक बढ़िया पॉइंट देखते हैं। ओके, देखिए क्या बोलता है, राइट टू फॉर्म डज नॉट इंप्लाई ए फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक। जो राइट टू फॉर्म है दोस्तों, राइट टू फॉर्म मतलब ये है आपका एसोसिएशन, थर्ड पॉइंट जो है मतलब C। ओके, तो डज नॉट इंप्लाई अ फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक। जो राइट टू इन्फॉर्म जो अधिकार है दोस्तों, एसोसिएशन बनाने का जो अधिकार है, वहां आपको अधिकार नहीं देता है। दैट इज अ राइट टू फॉर्म इज अ फंडामेंटल राइट, बट वो अधिकार हम लोग को स्ट्राइक करने का नहीं देता है भाई, समझे, स्ट्राइक करने का नहीं देता। जैसे आप देखोगे स्ट्राइक फ्राइक कर देते हैं, वो अधिकार नहीं देता है राइट टू फॉर्म, ठीक है। मे बी ए लीगल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट। जो मैं आपको बोला, ये भले ही ये जो आपका स्ट्राइक है, समझे, स्ट्राइक भले ही आपका लीगल राइट है, मगर ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, मौलिक अधिकार में ये नहीं जाता है भाई, ठीक है। उसीलिए दोस्तों, दैट्स वाई द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट बंद, व्हाट इज बंद, दैट शट डाउन दोस्तों। जैसे कोविड-19 जो महामारी जो आया था भारत में, जो पैंडेमिक माहौल जो आया था, उसमें गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था ना भाई शट डाउन करने का, समझे कि नहीं। देखिए, सो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट बंद, समझे, बंद, शट डाउन इज इलीगल since it has element to force and causes disturbances to business and endangers public life। इसमें क्या होता है भाई, देखिए यह इलीगल क्यों बोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के ओर से, बिकॉज यह क्या फोर्सफुली होता है ना भाई, स्ट्राइक क्या होता है, फोर्सफुली होता है, और ये डिस्टर्ब भी क्रिएट करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है ना भाई, अपने बिजनेस उजनेस जो भी करते हैं वो हठात बंद हो जाता है ना भाई, समझ रहे कि नहीं, बंद हो जाता है, और पब्लिक लाइफ के लिए भी ये डेंजर है भाई, ठीक है। अब जैसे समझ लीजिए कोई ठेला में कुछ बना रहा है, नाश्ता वास्ता कुछ बना रहा है, ओके, तो उसका दिनचर्या उसी से चलता है भाई,
वही जो ठेला वो लगाया हुआ है रोड पे, उसी से चलता है उसका दिनचर्या। अब किसी दिन 2-3 दिन स्ट्राइक हो गया, या समझ लिए अभी जो शटडाउन हो रहा है उसमें से तो बहुत सारे लोगों का जो बिजनेस है वो तो ठप हो गया ना भाई, बंद हो गया, तो उसमें बहुत सारा लॉस होता है। वो देखे होंगे आप कोविड-19 सिचुएशन में, देखिएगा बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम से भी निकाले गए हुए हैं इसी के चलते, समझे ना आप। देखिए, तो ये पॉइंट हम लोग देख लिए। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 33 गिव्स पावर टू पार्लियामेंट। जो आर्टिकल 33 है भाई, कितना है, आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को, संसद को एक पावर देता है, क्या करने के लिए, टू पुट रेस्ट्रिक्शन इन दिस राइट ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पस ऑफ नेशन। ओके, ये जो अधिकार है, ठीक है, ये जो अधिकार मैं दिखाया, जो 7 पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसमें आर्टिकल 33 के ओर से, आर्टिकल 33 के माध्यम से संसद को एक पावर मिलता है रेस्ट्रिक्शन गिराने में। यह जो अधिकार है किस चीज़ के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ओके, अब नेशन का, जो भारत का अगर कुछ सिक्योरिटी पर्पस होगा दोस्तों, जैसे कोई अगर मतलब समझ लीजिए कोई बंदूक उंदूक लेके घूम रहा है, भारत में ही घूम रहा है। अब डेमोक्रेसी मतलब ये तो नहीं किसी को आप मर्डर ही कर दीजिए, वो तो डेमोक्रेसी में नहीं जाता है ना दोस्तों, समझ रहे हैं कि नहीं। डेमोक्रेसी क्यों लाया गया, कि प्रजा खुश रहे, प्रजा शांति से रहे, इसीलिए पुलिस प्रोटेक्शन भी है, पुलिस भी है वहाँ पे, आर्मी लगी हुई है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए सिक्योरिटी पर्पस के, अगर सिक्योरिटी पर्पस होगा भारत का कुछ भी सिक्योरिटी के हिसाब से, तो पार्लियामेंट को आर्टिकल 33 से एक पावर मिलता है उसमें रेस्ट्रिक्ट करने का, सीधा बात है, समझिए। आप ये पॉइंट लिख लीजिएगा, समझे, ये आपका एग्जाम में भी गिर सकता है ये पॉइंट जो है। ओके, फिर देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है। ये तो आप जानते हैं हटा दिया गया था, बिकॉज इसका बहुत मतलब इलीगल यूज़ होता था, ठीक है, मतलब गलत यूज़ होता था दोस्तों ये राइट टू प्रॉपर्टी को लेके, ठीक है, भारत में। तो देखते हैं क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड फ्रॉम FR, फंडामेंटल राइट से ये हटाया गया, एंड मेड ए सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और इसे एक साधारण संविधानिक अधिकार इसे दिया गया, माने बनाया गया एक साधारण कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A में इसे रखा गया, ठीक है, थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट इन 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे आर्टिकल 300A में रखा गया। अब देखिए, ये जो A है 300A है, जो कैपिटल लेटर 300A लिखा गया है, इस A का मतलब क्या है आप जानते हैं। ये जब कुछ नया ऐड होता है, संविधान में कुछ नया अमेंड करके ऐड किया जाता है, उसी को हम लोग डिनोट करते हैं ये कैपिटल लेटर्स में। जैसे आपका इसी में देखिए 21A एक आता है, जो कि राइट टू एजुकेशन का हमें अधिकार देता है। वो A क्यों है, वो भाई नया ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए कैपिटल A, जैसे 300A राइट टू प्रॉपर्टी वहाँ पे रखा गया एज अ लीगल राइट, एज अ सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, समझे। तो आपका अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लिख दीजिएगा ये, इट्स एडेड न्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स वाई इट इज डिनोटेड एज कैपिटल A और कैपिटल अल्फाबेट्स। ओके, नेक्स्ट, हाँ दोस्तों देखिए, ये जो बोलने का अधिकार है, असेंबल करने का अधिकार है, एसोसिएशन का अधिकार है, अधिकार तो दिया हुआ है, लेकिन ये दायरे में होना चाहिए, समझे ना। अब ये नहीं है कि आप भाई बोलने का अधिकार है मतलब किसी को भी गाली दे दो, वो अधिकार नहीं दिया गया, आप किसी को ठेस नहीं पहुंचा पाओगे। ओके, तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है, जैसे कुछ काम एक साथ कर रहे हो, कुछ लोग एक साथ कुछ काम को कर रहे हैं, उसी को ही एकता बोलते हैं, इंटीग्रिटी। ओके, देन सिक्योरिटी, सुरक्षा का अगर कुछ पर्पस है नेशन के बारे में, तो उस समय भी भाई इसे ध्यान रखा जाएगा, जो अधिकार है उसमें रिस्ट्रिक्शन गिराए जाएंगे भाई। जैसे
वही बोला कि किसी को, अब देखिए बोलने का अधिकार है तो किसी को तो आप गाली उली नहीं दे दोगे, किसी को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, समझे ना, किसी को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, उसीलिए पब्लिक एक्सक्यूज मी। उसके बाद मोरल, समझे ना, किसी के शिक्षा का अधिकार जो है या गरिमा पूर्वक जो रह रहे होंगे उसको ठेस नहीं पहुंचना चाहिए भाई। फिर आपका क्या है, कोर्ट में, अब कोर्ट का जो है भाई उसका तो तौहीन नहीं करेंगे ना आप, वो जो डिसीजन लेगा वो किसका है। अब देखिए यहाँ जो हम लोग का भारत का जो मेन पावर किसके पास है, जुडिशियरी के पास है, तो अगर वो कुछ डिसीजन ले रहा है तो हम लोग का हक बनता है, मतलब हम लोग को वो चीज़ मानना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। वही चीज़ है, कोर्ट को आप तौहीन नहीं करेंगे। जैसे डाइवर्सिटी, विविधता, उसका भी तौहीन नहीं होना चाहिए। जैसे आपका फॉरेन रिलेशन, भाई कोई प्रेसिडेंट आया कहीं से घूमने के लिए, आप उसको कुछ गाली उली दे दो, वो भी सही बात नहीं है, या थप्पड़ उप्पड़ मार दो, वो भी सही बात नहीं है। इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर कंट्री, ठीक है। उसके बाद सोवरेनिटी मैं बोला हुआ हूँ, कोई भी बड़ा देश जैसे इंडिया इज़ डेमोक्रेटिक, इंडिया इज़ ऑल्सो अ सोवरेन कंट्री, सो नो अदर एक्सटर्नल अफेयर। जैसे आपका यूएसए, इंडिया कुछ भी अगर डिसीजन लेगा तो वो अपने आप लेगा, सोवरेन का मतलब वही होता है जो कि मैं आपको बताया हुआ हूँ क्लास में जब पढ़ाया था सोवरेनिटी क्या होता है, ठीक है। तो इंडिया इंटरनली मतलब अंदर में भी फ्री गवर्नमेंट है, प्रजा ही चुनती है लीडर को रूल करने के लिए एक देश को, ठीक है। तो वहाँ पे भी कोई मामला नहीं है, कोई वहाँ पे रोक टोक नहीं है, समझे। और एक्सटर्नली में भी कोई भाई जब डिसीजन खुद ले सकता है, तो कोई बड़ा पावर जैसे कोई यूएसए हो, चाइना हो, ये डिसीजन लेने में कोई रोक टोक नहीं करेगी इंडिया को, इंडिया अपना डिसीजन खुद ले सकता है। दैट्स वाई इंडिया इज़ अ सोवरेन कंट्री, ओके। सोवरेनिटी तो जो अधिकार मिला है आर्टिकल 19 की ओर से, तो ये 8 जो पॉइंट है ये आप ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। ये जो इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, पब्लिक, मॉरल, कोर्ट, डाइवर्सिटी, फॉरेन रिलेशन एंड सोवरेनिटी, ये ध्यान पे रख के ये अधिकार का पालन किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट वी विल सी आर्टिकल नंबर 20। व्हाट इज आर्टिकल नंबर 20? ओके, सो देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ओके। इसका मतलब यही है दोस्तों कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यही है ना भाई। इसका मतलब कन्विक्शन मतलब देखिए दोष सिद्धि होता है। अब सपोज देखिए किसी का घर में चोरी हुआ है, ओके, और मेरे को पता है कि जो चोरी किया है, ठीक है, उसको पता है कि कोई जो चोरी किया है, और उसके सपोज मान लीजिए मेरे पास उसके लिए सबूत भी है, ठीक है, कि वही लड़का चोरी किया है। और जब पुलिस के पास बोल रहा है तो भाई वो चोर जो बोलता है कि मैंने चोरी नहीं किया, तो मेरे पास तो एविडेंस है ना भाई। तो वही चीज़ हुआ, मतलब दोष क्या हुआ, सिद्ध हो गया उसके पास कि वही चोर है, सिद्ध हो गया ना दोषी का ऊपर, तो वही है कन्विक्शन, मतलब वही। ऑफेंसेस मतलब दोस्तों अपराध, जानते होंगे आप। प्रोटेक्शन मतलब तो संरक्षण या फिर सुरक्षा, ठीक है ना। और इन रेस्पेक्ट ऑफ मतलब संबंध में, रिलेटेड टू, ओके। तो इसमें देखिए 3 प्रोविजंस है, मतलब 3 प्रावधान है। क्या क्या है आइए देखते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट है एक्स पोस्ट फैक्टो, ओके। क्या है देखिए, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड फॉर एन एक्ट विच वाज नॉट अ क्रिमिनल एक्ट एट द टाइम ऑफ इट्स कमिशनिंग। इसका मतलब ये है कि सपोज मान लीजिए 2019 में एक सपोज मान लीजिए कोई हाथ काट दिया, समझे ना, हाथ काटने का उस समय मतलब कोई केस नहीं बनता है, और 2021 में वो मतलब कुछ पास हुआ, ठीक है, कुछ बिल पास हुआ और हाथ काटने का सपोज मान लीजिए कि फांसी का सजा हो गया, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है इस आर्टिकल में कि 2019 में अगर आप कोई गलती किए हैं, अपराध किए हैं, और 2019 में हाथ काटने का कुछ अपराध नहीं है, ठीक है, और सपोज आप तो जानते ही हैं सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो केस भाई 4-5 साल इसी खींचा जाता है। तो सपोज मान लीजिए ये जो 2019 में 2024 तक केस चल गया, टान लिया गया इसे।
अब 21 में नया कानून आया है कि हाथ काटने से फांसी दे दिया जाएगा, समझे ना। तो इसे जो ये बंदे को क्या किया जाएगा, ये पहले 2019 में जो हाथ काटने का कुछ सज़ा नहीं था, तो यही केस 2024 तक आया ना, तो उस बंदा को कुछ सज़ा नहीं दिया जाएगा। एज ऑफ 2019 में कुछ नहीं था सज़ा हाथ काटने का, समझे, बात समझ पा रहे हैं ना, यही है, समझे। उसके बाद देखिए दूसरा वाला क्या है, डबल जियोपार्डी। व्हाट इज दैट, नो पर्सन शैल पनिश्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ मोर देन वंस फॉर कमिशनिंग ऑफ सिंगल ऑफेंस। इसका मतलब ये है भाई, देखिए कि भाई 2014 में या 2020 में ले लीजिए, 2020 में अगर कोई अपराध करता है, कब करता है भाई, 2020 में, ठीक है, तो उसे मर्डर कर दिया, सोचिए एक मर्डर कर दिया, सोचिए, तो उसे 10 साल का सज़ा हुआ। एक मान लीजिए, एग्जांपल लीजिए, 10 साल सज़ा मतलब क्या, 2030 छूटेगा वो। अब 2030 में वो छूटने के बाद वही सेम ऑफेंस के लिए, वही जो एक मर्डर किया हुआ था, वही सेम अपराध के लिए उसे और क्या है, और उसे जेल में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि वो एक बार पनिश किया जा चुका है, ओके ना, एक बार पनिश किया जा चुका है एक अपराध के लिए। अब वही सेम अपराध के लिए, समझे ना, वही सेम अपराध के लिए उसे और एक बार पनिश नहीं किया जाएगा। वन ऑफेंस वन पनिशमेंट, मीन्स सेम ऑफेंस सेम पनिशमेंट, ओके। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, नेक्स्ट है आपका सेल्फ इंक्रीमेंटिंग एविडेंस, ओके। इसमें क्या लिखा है, नार्कोटिक्स, लाई डिटेक्टर, माइंड मैप एटसेट्रा ऑल आर यूज्ड टू लीड द इन्वेस्टिगेशन नॉट फॉर हिज एविडेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो देखिए आप जानते होंगे, जो मतलब कोई अपराध किया है और वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, वो जानने के लिए देखिएगा आप नार्कोटिक्स वाला किए जाते हैं, जैसे लाई डिटेक्टर वो किया जाता है, माइंड मैप ऐसा किया जाता है ना भाई, इन्वेस्टिगेशन को लीड करने के लिए। वो एविडेंस में काम नहीं देता है, वो सबूत नहीं है, क्योंकि देखिएगा आप फिल्मों में भी बहुत सारे देखे होंगे कि भाई पुलिस में दिया हुआ बयान कोर्ट में काम नहीं आता है, ये पता नहीं है आपको, ऐसा बोलते हैं ना पुलिस को, कोर्ट वाले जज बोलते हैं ना भाई ऐसे। तो वही जानिए कि पुलिस के सामने जो आप बयान दिए हैं वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, यही बोला जा रहा है यहाँ पे, ओके। जैसे हाँ दोस्तों, जैसे सुसाइड हुआ, फॉर एग्जांपल सुसाइड हुआ, सुसाइड भी आप अपने मर्जी से नहीं कर सकते। अब सपोज सुसाइड करके आप देखिए मर गए तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं मरे तो आपको ले जाके जेल में डाल देंगे भाई, समझे, पुलिस आएगी, ठीक, आपको जेल ले जाएगी सुसाइड के मामले में। अटेम्प्ट फॉर योर ओन मर्डर, ओके, ओन लाइफ, क्योंकि राइट टू लाइफ है ना भाई, वो तो देखेंगे हम लोग आर्टिकल 21 में, ठीक है। तो यही चीज़ बोला जा रहा है यहाँ भाई, ठीक है, कि पुलिस को अगर कुछ बयान दिए हैं तो वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, वही बोला जा रहा है यहाँ पे। सेल्फ इंक्रीमेंटिंग एविडेंस, सुसाइड इज़ अ इलीगल क्राइम, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है भाई, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ मतलब क्या, जीवन जीने का अधिकार, जो मैं बोलते ही रहता हूँ आपको कि फंडामेंटल राइट्स में मिले हैं जीने का अधिकार, ठीक है। तो जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। प्राइवेसी मतलब स्वतंत्रता, अपने प्राइवेसी का स्वतंत्रता, लिबर्टी, ओके। तो क्या लिखा है देखते हैं भाई, ऑल एफआर्स मतलब ऑल फंडामेंटल राइट्स रिवॉल्व अराउंड आर्टिकल 21 ओनली। आर्टिकल 21 के चारों ओर ये फंडामेंटल राइट्स जितने भी हैं, 12 से 35 है ना भाई, तो आर्टिकल 21 के चारों ओर ये घूमते रहते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। क्यों घूमते रहते हैं भाई, हाँ क्यों घूमते रहते हैं, देखिए, बिकॉज इट प्रोवाइड ए डिग्निफाइड लाइफ, एक गरिमापूर्वक जीवन का ये प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, क्योंकि एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए ये प्रोवाइड करता है। ये राइट टू लाइफ जो आर्टिकल है आपका, जीवन जीने का अधिकार देता है। एंड यस, विदाउट ए डिग्निफाइड लाइफ एंजॉयड बाय एन इंडिविजुअल, ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स बिकम मीनिंगलेस भाई,
समझे ना आप? जैसे यहाँ पे हम लोग को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलता है। अगर कोई इंडिविजुअल ये एंजॉय ही नहीं करता है, ठीक है ना, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है उसको नहीं मिलता है, तो देखिए जितने भी फंडामेंटल राइट्स है उसके बाद तो वो तो सब मीनिंगलेस है भाई। क्योंकि यहाँ पे जो आपका आर्टिकल 19 में बोलने का अधिकार दिया है, फिर एसोसिएशन बनाने का अधिकार दिया, असेंबल का अधिकार दिया, रेसिडेंस या सेटलमेंट लेने का अधिकार दिया है, ठीक है, फिर आपका क्या दिया है, आप ट्रेड कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, ये ऑक्यूपेशन, ये जो अधिकार दिया। अब राइट टू लाइफ ही नहीं है भाई, आपको जीवन जीने का अधिकार ही नहीं मिलेगा, माने गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार ही नहीं मिलेगा, तो ये आर्टिकल 19 का कुछ फ़ायदा ही नहीं है, मीनिंगलेस है भाई। सारे जितना इक्वलिटी बिफोर लो क्या है, आप जीवन जिएंगे तभी ना आपको मिलेगा वो सब चीज़, समझ रहे हैं ना। देखिए उसके बाद देखते हैं, देखिए उसीलिए सुप्रीम कोर्ट, दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स दैट आर्टिकल 21 is regarded as the backbone of fundamental right and DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हम लोग ये पार्ट 3 खत्म होने के बाद देखेंगे, ठीक है, कोई टेंशन ना लीजिए उसके लिए। दैट इज पार्ट 3 एंड पार्ट 4। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, क्या दिया भाई ना, जो आपका आर्टिकल 21 है, ठीक है, आर्टिकल 21 है, उसे बैकबोन बोला गया फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP का। रीढ़ का हड्डी होता है ना भाई पीठ में, ठीक है ना, रीढ़ का हड्डी बोला गया, क्योंकि इसी के चारों ओर तो घूमते रहते हैं, जितने भी फंडामेंटल राइट्स है उसी के चारों ओर घूमते रहते हैं, सही बात है ना भाई। जो कि देखिए दैट इज पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 3 इज फंडामेंटल राइट्स एंड पार्ट 4 इज DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल्स देखते हैं, ठीक है, नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल्स देखते हैं। इसमें 3 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, क्या क्या है देखिए। नो मैन मस्ट बी पनिश्ड अनहर्ड, मतलब आप कुछ गुनाह किए हैं लेकिन आपको बोलने का तो अधिकार दिया हुआ है, आप जब तक वहाँ पे कुछ बोलेंगे नहीं आप, तो आपको तब तक पनिश नहीं किया जाएगा, समझे ना। तो आपको बिना बोल के आपको पनिश नहीं किया जाएगा, वो बोला जा रहा है पहला से। सेकंड क्या बोल रहा है, नो मैन कैन बी जज ऑफ हिज ओन केस। आप गुनाह किए हैं, आप सपोज मान लीजिए जज हैं और आप गुनाह किए हैं, तो आपको अधिकार नहीं है कि आप जज हैं तो आप अपना केस खुद लड़ें, ये भी अधिकार नहीं दिया हुआ है। फिर देखिए अथॉरिटी मस्ट एक्ट विथ राइट इंटेंशन, ठीक है, एक सही तरीके से, एक सही तरीका रखें, एक सही माइंड रखें, अथॉरिटी उसी तरह से काम करेगा भाई, ठीक है ना, ये अधिकार दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो कहानी एक बताऊंगा बोल रहा था दोस्तों, तो कहानी क्या है देखिए सुनिए। ट्रेन में देखिए एक जज बैठे हुए थे, अब और एक टीटी उनसे आए, वो एक फर्स्ट क्लास बोगी में बैठे हुए थे जज, ओके। तो उसके बाद टीटी आते हैं भाई, ट्रेन टिकट एग्जामिनर, जो कि टिकट चेक करते हैं ना भाई ट्रेन में, तो वो आते हैं और जज को पूछते हैं भाई टिकट दिखाइए अपना, माने बड़ी ही गरिमापूर्वक से बोलते हैं भाई सर टिकट दिखाइएगा, तो भी ये भाई नहीं दिखाते हैं, अपना एटीट्यूड में बोलते हैं भाई मैं क्यों दिखाऊं भाई, हाँ कौन रहते हो तुम, सर मैं टीटी हूँ सर। टीटी बोलता है मैं टीटी हूँ सर, मैंने काम है ऐसे ही टिकट, मेरा तो काम ही है ना भाई, अब टीटी का तो काम ही होता है टिकट पूछने का, टिकट है या नहीं है, वो तो काम ही है उनका, ठीक है। तो पूछते हैं, तो भाई बोलता है कि नहीं है भाई टिकट तो मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं जज हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, कोट वूट पहन के बैठा हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या, ऐसे बोलते हैं जज। तो फिर क्या होता है उसके बाद भाई जब फिर से बोलता है टीटी की अरे टिकट दिखाइए सर, यही तो मेरा काम है, सो योर टिकट प्लीज़ सर, ऐसे बोलता है टीटी। उसके बाद भाई जज को गुस्सा आ जाता है। अब गुस्सा आ जाता है तो क्या होता है देखिए, वहीं पे ट्रेन रोकते हैं वो, ठीक है, ऑर्डर देते हैं कि यही ट्रेन रोको। अब पुलिस वुलिस आते हैं, जैसे बाहर ये निकलते हैं, बेंच उंच लगा देते हैं वहाँ पे। अब बेंच लगाने के बाद क्या होता है भाई, अपना ही केस उसको क्या करते हैं, डिसमिस कर देते हैं अपना जॉब से, टीटी को, ठीक है। टीटी बोलता है भाई ये क्या सर, मैं तो अपना ही काम कर रहा था,
आप मुझे कैसे डिसमिस कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या किया, देखिए जो जज क्या किए, अपने ही केस में खुद डिसीजन दे दिए, जो कि यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा है भाई। यहाँ पे सेकेंड वाला जो नो मैन कैन बी जज ऑफ हिज ओन केस, ये अलाउ नहीं कर रहा है। और जज क्या हुआ, अपने ही केस में खुद डिसीजन दे देते हैं, वो नॉट अलाउड, दैट इज़ नॉट अलाउड। और क्या होता है, वो टीटी का बात सुनते भी नहीं है। उसमें क्या होता है, फर्स्ट वाला नो मैन मस्ट बी पनिश्ड अनहर्ड, बिना सुन के उसे डिसीजन दे दिए, पनिश कर दिए। तो फिर क्या होता है, टीटी देखिए फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि सर मेरा ऐसा ऐसा हुआ है, मैं तो अपने ही काम ही कर रहा था, मैं सिर्फ टिकट विकेट पूछ रहा था जज को। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट से ये डिसीजन सब आते हैं दोस्तों, ठीक है, कि नो मैन मस्ट बी पनिश्ड अनहर्ड। जो मुजरिम है या जो मतलब दोषी नहीं है, दोषी करार नहीं किया गया, उसे बिना सुन के पनिश नहीं किया जाएगा। सेकंड क्या था, कोई भी जज माने कोई भी बंदे को जज नहीं किया जाएगा अपने ही केस में, जैसे यहाँ पे जज ने अपने ही केस में खुद डिसीजन लिया, ये अलाउ नहीं किया गया। उसके बाद देखिए अथॉरिटी मस्ट एक्ट विथ राइट इंटेंशन, एक सही तरीके से अथॉरिटी काम करेगा, ये भी दिया गया है, ठीक है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या डिक्लेयर किया, देखिए सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट दीज प्रिंसिपल्स आर इनहेरिटेंटली फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टिकुलरली अंडर आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14। इसीलिए दोस्तों जो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 मतलब 14, आर्टिकल 14 में क्या दिया गया, आर्टिकल 14 में आपका क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। इक्वलिटी कहाँ काम करेगा, जब आप इक्वल दो पर्सन हैं तभी ना इक्वलिटी का काम देगा भाई, इक्वलिटी अमॉन्ग इक्वल पीपल्स, वहीं पे इक्वलिटी काम देगा। और आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है भाई, राइट टू लाइफ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो कि प्रिंसिपल है, जो कि अधिकार देता है भाई लोगों को, ठीक है ना। और देखिए ये जो राइट टू लाइफ है, ठीक है ना, ये सिर्फ राइट टू लाइफ मतलब क्या, ये सिर्फ राइट टू लाइफ का अधिकार नहीं देता, राइट टू लाइफ इन ए डिग्निफाइड वे, एक गरिमापूर्वक जीवन जीने का अधिकार भी देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्राइमरी एजुकेशन, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन देता है, राइट टू रेप्यूटेशन, समझे आपका मतलब जैसे आप कोई बड़े पोस्ट पे हो, आपको कोई इंसल्ट नहीं कर सकता, तौहीन नहीं कर सकता आपका, ठीक है। तो ये भी भाई राइट टू लाइफ में जाता है, पर्सनल लिबर्टी में जाता है, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर। राइट टू शेल्टर मतलब क्या भाई, जैसे अभी सर के ऊपर छत रहेगा तभी ना आप रहेंगे एक डिग्निफाइड लाइफ, गरिमापूर्वक जीवन तभी तो रहेंगे, कि खाली रोड में घूमेंगे तो गरिमापूर्वक जीवन हो जाता है, नहीं होता ना भाई, उसके लिए शेल्टर भी दरकार होता है। फिर क्या, स्पीडी एंड फेयर ट्रायल, देन क्लीन एनवायरनमेंट। देखिए जीवन जीने का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, ऑक्सीजन है भाई, ऑक्सीजन ही अब नहीं रहेगा तो कैसे आप जियोगे, सांस कैसे लोगे आप, समझे ना। तो उसके लिए देखिए क्लीन एनवायरनमेंट दरकार है, समझे कि नहीं, साफ एनवायरनमेंट दरकार है, तभी ना आप ऑक्सीजन ले पाओगे, शुद्ध वातावरण रहेगा तब ना आप भाई ऑक्सीजन ले के आप अपना राइट टू लाइफ जो अधिकार है वो पालन कर सकेंगे, जो अधिकार आपको मिला है। उसके बाद क्या है, राइट अगेंस्ट क्रूएल पनिशमेंट, ये जो एग्जाम्पल दिया आपका, ये क्रूएलिटी हुआ ना, जज भाई अपने ही केस में खुद डिसीजन दे देते हैं और उसका भाई कुछ सुनते ही नहीं है, ये तो क्रूएलिटी हुआ पनिशमेंट। देन करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन, समझे ना, करप्शन फ्री होना चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए दोस्तों, जो आज क्लास लाया था मैं फंडामेंटल राइट्स का, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, वो हम लोग 19 to 22 होता है, बट आज हम लोग 19 to 21 देखें। कल हम लोग देखने वाले हैं 21A जो कि राइट टू एजुकेशन है, एंड आर्टिकल नंबर 22 भी देखने वाले हैं, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 21A वो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, और उसमें ए क्या है वो मैं आपको बताऊंगा कल के क्लास में, ओके। तो देखिए पॉलिटी में अच्छे मार्क्स पाने के लिए मेरे साथ इसी तरह जुड़िए, ठीक है, और इसी तरह का अच्छा कंटेंट हम लोग आपको लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे इस चैनल पे। मैं आपको लगातार प्रोवाइड करते रहूँगा पॉलिटी का ऐसे तरह का कंटेंट,
ठीक है। कंटेंट का आप कोई टेंशन मत लीजिए, एक से एक कंटेंट आएगा जिससे कि आपका पूरा जितना आर्टिकल से आप अच्छे से समझ पाओ, क्लियर कर पाओ अपने आप को, ठीक है, डाटा के साथ हो। और देखिए सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट्स भी मैं लाऊंगा जिसमें आप क्या ना कनेक्ट कर पाओ आर्टिकल से, समझे। तो दोस्तों अगर आपको इस क्लास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।